नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, षड्विंशः एवं सप्तविंशः सर्ग, यानी 26वां और 27वां सर्ग अयोध्या कांड से। और हमारा आज का कथा वस्तु है श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना, और उसके बाद सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अभिवाद्य तु कौसल्याम रामः संप्रस्थितो वनम कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरैर्वृतं हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया देवकार्यं स्मसा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितम् प्रहृष्ट जन संपूर्णम् ह्रिया किंचिद वाङ्मुखः अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम् तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम् तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नमर्षणम् आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। तो सीता श्री राम की प्रतीक्षा कर ही रही थी। इतने में ही श्री राम ने अपनी भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में पुरुषों से भरा हुआ था प्रवेश किया, और उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? अद्य बारहस्पतः श्रीमान युक्तः पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः नाते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गु छत्रेणाभिविराजते व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्र निभीक्षणम् चंद्रहंस प्रकाशाभ्यां विजयते न तवाननम् वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्षभ स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मङ्गलैः सूतमागधाः
नाते क्षौद्रं च दधे च ब्राह्मण वेद पारगः मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः न त्वां प्रकृतयः सर्वां श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजतुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा। तो सीता श्री राम की उस दशा को देख के कहती हैं, हे रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चंवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। हे नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते दिखाई नहीं देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? चतुर्भिर्वेग संपन्नैर्हयैः कांचन भूषणैः मुख्यः पुष्परथो युक्तः किं न गच्छति ते अग्रतः न हस्ति चाग्रतः श्रीमान् सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघ गिरिप्रभः न च कांचन चित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरः सरम् अभिषेको यः सज्जः किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मावनम्। श्री राम की इस अवस्था को देख सीता दुखी हैं। आगे कहती हैं, सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ पुष्पभूषित आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? हे वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हे प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। कुले महत संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ 14 हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया पित्रा मे भरतश्चाप्य यौवराज्ये नियोजितः सोऽहं त्वमागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं
तस्मान् ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम। अहं ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन, अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्। तो श्री राम ने सीता को बता दिया है कि पूज्य पिताजी उन्हें वन में भेज रहे हैं। आगे कहते हैं कि महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तो इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की बात कदापि न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तम नृपतिना यौवराज्यं सनातनम, स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन्, वनमध्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनी। याते च मयि कल्याणी वनं मुनिनिषेवितम्, व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वया नघे। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि, वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। माता च मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकर्षिता, धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति। वन्दितव्याश्च ते नित्यमयाः शेषा मम मातरः, स्नेह प्रणय संभोगैः समाहि मम मातरः। तो श्री राम सीता को सब हाल सुनाते हुए आगे कहते हैं कि राजा ने भरत को सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। हे मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। और जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः, त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन, स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः, राजानः सम्प्रसीदन्ते प्रकुप्यन्ते विपर्यये। औरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्य हितकारिणः, समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपः।
सा त्वं वसेह कल्याणी राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यम् इहैव भामिनी यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कारमिदं वचो मम। सीता को आगे समझाते हुए राम कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। हे विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः हे कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यही निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तो यहाँ हम 26वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं आगे 27वें सर्ग की ओर। एवं मुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणया देव संक्रुद्धा भर्तारम् इदमब्रवीत् किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवम् त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्रविदुषां नृप अनर्हं यशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयैरितम् आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते भर्तुर्भाग्यं तु नार्यका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। सीता ने श्री राम की सब बात सुन ली, उनके सब निर्देश समझ लिए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने हृदय की बात कही। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। हे आर्यपुत्र, पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। और हे पुरुष प्रवर, पत्नी सदा अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। न पिता तात्मजो वात्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनमध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान् ईर्ष्यां रोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषम् इवोदकम् नय मां वीरविस्रब्धः पापं मयि न विद्यते प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहाय सगतेन वा सर्वावस्था गता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम नानामृगगणाकीर्णं शार्दूलगणसेवितम्। आगे कहते हैं सीता कि नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। यहाँ पर 3 शब्द, ईर्ष्या, रोष और पीने से बचे हुए जल, इसकी बात की है आदि कवि ने। तो इसका विश्लेषण कुछ इस तरह है कि ईर्ष्या यानी स्त्री होकर वन में जाने का साहस कैसे करती है, इस विचार से ईर्ष्या होती है। दूसरा रोष, यानी यह मेरी बात नहीं मान रही है, यह सोचकर रोष प्रकट होता है। तो इन दोनों ही बातों का त्याग अपेक्षित है। और तीसरा, जैसे पीने से बचे हुए जल, जैसे किसी जलहीन बीहड़ पथ में लोग अपने पीने से बचे हुए पानी को साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चलें। बस सीता यही अनुरोध कर रही है कि ईर्ष्या और रोष का त्याग करिए और मुझे अपने साथ उसी तरह ले चलिए जैसे कि किसी बीहड़ पथ में पीने से बचा हुआ जल पथिक के साथ साथ चलता है। प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहाय सगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। सुखम वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रीन् लोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रतम्। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सह रंस्ये त्वया वीरवनेषु मधुगन्धिषु। त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम सम्परिपालनम् अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद। साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुम् उद्यता। तो सीता आगे कहती है राम से कि मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहां 3 लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूं, मुझे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवती त्वयि
इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यम् अनुव्रता सह त्वया विशालाक्षरंस्ये परमनन्दिनी एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः स्वर्गे अपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये। सीता कहती हैं कि वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। हे प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडवादी पक्षी भरे रहते हैं। हे विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब ओर विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता। मैं कदापि उसे लेना नहीं चाहूंगी। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमं मृगायुतं वानर वारणैश्च वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृह सम्मता अनन्य भावाम् अनुरक्त चेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न च स्म सीतां निवरो निनिशति उवाच चैनां बहु सन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति। सीता श्री राम को उन्हें अपने साथ वन में ले चलने की याचना करते हुए आगे कहती हैं कि हे प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। तो यहाँ हम 27वां सर्ग पूरा करते हैं। तो आज इस प्रकार हमने श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26 और 27 दो सर्ग पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 26 एवं 27 सर्गः।
ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।